संपूर्ण भारत न्यूज, मैं हूं यार यादव। आज हम बात करेंगे मिथिला से, और मिथिला में आप देख सकते हैं हमारे बीच जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी जुड़े हैं, और उनका जो है माता सीता की धरती से एक ही संदेश है और एक ही जो है नारा है कि एक सूत्र में जो है जो हमारे भारत देश में जो है विभिन्न जाति जो है जाति में लोग बट गए हैं, भेदभाव हो गया है। तो हमारे नित्यानंद राय जी जो है एक सूत्र में बांधने के लिए जो है निकल पड़े हैं, और हम जानते हैं सर से कि एक सूत्र में बांधने का उपाय क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग हैं जाति में हैं, सब लोग अपने अपने जाति का अभिमान बनाए हुए हैं। तो सर का क्या कहना है? सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं। सर, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जाति बंटने का कारण और गोत्र व्यवस्था पर आप हमसे जानना चाह रहे हैं। तो गोत्र भारत की सनातन में जो उसकी परिभाषा है, उसका जो मतलब है कि हमारे ऋषियों से जो संतान उत्पन्न हुए, जो वंश चला, उस ऋषियों के नाम से वह गोत्र बना और उस गोत्र के हम सब संतान हैं। आप हमारे साथ सुबह से हैं। आप अभी तक 3 जन संवाद में देखे होंगे कि हम लोगों से पूछते थे कि आप किस समाज से हैं, आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है। तो विभिन्न स्थानों पर आप देखे होंगे कि जिस गोत्र के जो कोई व्यक्ति अपना गोत्र बताया और उसकी जो जाति थी, उसी सम गोत्र के दूसरे लोग खड़े होकर बताए कि मेरी जाति दूसरी है। यानी गोत्र एक और उस गोत्र में कई विभिन्न प्रकार की जातियां एक ही गोत्र के हैं। यानी कि हम जाति नहीं, हम गोत्र में विश्वास करने वाले ऋषि मुनियों के वंशज, हम उस वंश के हैं। आज लोगों ने स्वीकारा भी, देखे। और ये मुझको बहुत अच्छा लगा कि इस ग्रामीण परिवेश में हमारे भाई बहन अपने गोत्र को या जानते हैं, गोत्र के महत्व को जानते हैं, गोत्र की परिभाषा क्या है उसको जानते हैं। अपने यहाँ सनातन में ही व्यवस्था है, सनातन सत्य है, सनातन सत्य है। और सत्य को झुठलाने की कोशिश और बर्बाद करने की बात कहकर महागठबंधन के लोगों ने जो बहुत ही बड़ा कुकर्म किया है, वह भारत की सनातन मिट्टी, भारत की परंपरा, भारत के वैभव और भारत के इस विश्वास को धक्का देने का काम किए हैं। सत्य सनातन है। सत्य को जो छेड़ेगा और जो उसका अपमान करेगा वह स्वयं मिट जाएगा, वह पार्टी मिट जाएगी, वैसा व्यक्ति का कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो आज गोत्र पे जो हमसे पूछे, गोत्र का ही मतलब है कि हमारे यहाँ चाहे वह सांडिल्य ऋषि हो, कश्यप हो, गौतम हो, अत्रि हो, इस प्रकार के जितने भी हमारे ऋषि हैं, इससे भी और ज़्यादा ऋषि मुनियों के वंशज हम सब हैं। तो आज हमारे यहाँ गोत्र की परंपरा विद्यमान है। हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो जो हमारे पंडित जी पूछते हैं कि आप अपना नाम लीजिए, आप अपने गोत्र का नाम लीजिए, और तब अखंड भारत की बात करते हैं, तब वहाँ से पूजा पाठ शुरू होता है। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है, सदियों सदियों से यह परंपरा हमारे संस्कार को संजो को रखा है, बचा के रखा है। तो गोत्र व्यवस्था यह अपने यहाँ है। जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह रूढ़िवादिता समय समय पर भारत के वैचारिक धरातल को कमज़ोर करने के लिए या तो विदेशी ताकतों ने या फिर विदेशी विचारधाराओं से ओतप्रोत नेता हों या इतिहासकार हों, वैसे लोगों ने जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने का, वैसे रूढ़िवादियों ने ज़रूर कोशिश की है। लेकिन भारत की व्यवस्था में, भारत के समाज में, सनातन में अपने यहाँ गोत्र व्यवस्था है। आगे मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि मैं आगे जितने गोत्र है ऋषि मुनियों का वंशज है, मैं अलग अलग गोत्र सम्मेलन भविष्य में करूँगा, मैं करने जा रहा हूँ, ताकि जब एक गोत्र सम्मेलन होगा तो दिखाई क्या देगा? भारत का सनातन दिखाई देगा। गोत्र एक और उस गोत्र में अनेक समाज, अनेक जाति के लोग, तब पता चलेगा वैसे विरोधियों को, सनातन के विरोध करने वालों को, कि
यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, सनातन ही सत्य है और सनातन सत्य का आधार हमारा गोत्र है। गोत्र हमारे ऋषियों की परंपरा से जन्म ली है और भारत अपने हृदय में, भारतवासी अपने हृदय में उसको सजो कर रखा है। साथ ही सर एक सवाल, एक रिक्वेस्ट भी है कि जिस प्रकार से आप मिथिला में और मिथिलांचल में आप घूम रहे हैं और जिस प्रकार से जन समर्थन आपको मिल रहा है और गोत्र की जो व्याख्या आप जहाँ जहाँ कर रहे हैं और जनता से जब हमने भी संवाद किया है तो उन्होंने भी बोला है कि हमें 70 सालों तक जो है इसी जाति पाति पात में जो उलझा रखा है, क्या आने वाले समय में एक परिवर्तन का लहर मिथिला की धरती से, झंझारपुर से देखने को मिले? मिथिला की धरती से होगी, बिहार की धरती से होगी, भारत की धरती से होगी। और यह आज न कल जो सत्य है वह स्थापित है, आगे भी स्थापित और मजबूती से होगा। आज आप 70 वर्ष ही नहीं, जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रांता है, हम पर जब ब्रिटिश हुकूमत रही उस समय भी हमको जात पात में बांटने की कोशिश की गई। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने, आरजेडी, कम्युनिस्ट जैसे लोगों ने जात पात में बांटने की कोशिश की और जात पात में बांटने की इसकी कोशिश को कहीं न कहीं जो सफलता मिली है, गोत्र परंपरा उसके उस मंसूबों को चकनाचूर कर देगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ नित्यानंद राय जी थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। उन्होंने साफ शब्दों में और साफ लहजे में ये कहा है कि हम अपने भारत को, और भारत इतनी सुंदरता है और बिहार ऐसा जगह है, यहाँ से एक संदेश और एक आगाज़ करने जा रहे हैं कि एक सूत्र में जो है हम इस जाति परंपरा को जो है बांधेंगे, समझाएंगे, भटके और भूले लोगों को जो हम समझाएंगे कि हम सब ऋषि के वंशज हैं और सनातन धर्म हमारा जो आधिपत्य है, अधिकार है, और इसके लिए हम 1000 बार लड़ते रहेंगे, 1000 बार बात करेंगे। बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल के साथ, और भी मुद्दों पे हम बात करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।